Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open. Hey, good morning, namaskar, adab, sasrikal and came to my very good friends. This is Harish Shekhar and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे. आज संडे है, द 6th of April, 7th of April, क्या बोलता हूँ मैं यार, डेट हमेशा ही गलत ही बोलता हूँ. सो संडे द 7th of April. सो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं अपने म्यूज़िक रूम में कुछ वापस से कुछ रीअरेंज करने का प्लान कर रहा हूँ एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन. सो पूजा वापस आ गया यार. मुझे बहुत गिल्टी लग रहा था कि मैंने पूजा को, भगवान को रूम से बाहर कर दिया और मुझे आदत हो गई है इसकी. मतलब 2-3 कारण है. एक तो पूजा को वापस आने का, एक तो जब आप पूजा करते हो तो आप चाहते हो कि कोई एक शांति वाली जगह हो जहाँ पर आप बैठ के ध्यान लगा सको. वहाँ पर वो हो नहीं पा रहा था, इसलिए यहाँ पर वापस ही आ गया. और दूसरा, मुझे तो खुद को बहुत गिल्टी लग रही थी कि मैंने भगवान को बाहर कर दिया, तो मुझे वो कहीं ना कहीं पिंच कर रहा था. यहाँ भजन चलता रहता, मुझे आदत हो गई उसको सुनने की और काम करने की. तो वापस मैं भगवान को वापस ला के माफ़ी मांग ली कि भाई मैं आपको यहाँ से कभी नहीं हिलाने वाला, आप यहीं रहोगे, हिलूँगा तो मैं हिलूँगा. सो वो एक चीज़ है. प्लस आपने देखा होगा यहाँ मेरा ऑफिस का सेटअप था जो कि अब आ गया है यहाँ. ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ है ना, विंडो को पूरा ढक देता था. सो विंडो ढकने से क्या होता है कि आप कोई काम ही नहीं कर सकते. अगर आपको विंडो खोलना है, फ्रेश एयर लेना है, कुछ करना है, तो आप यूज़ नहीं कर सकते थे. सो मैंने यहाँ से इसलिए पूरा ऑफिस का सेटअप हटा के यहाँ कर दिया. यहाँ पर आराम से भी कर भी सकता हूँ. यहाँ पर काम वगैरह करना है तो यहाँ कर सकता हूँ. प्लस अपना स्क्रीन वगैरह है और यहाँ इस पर आप लेट कर मैच वगैरह एंजॉय कर सकते हो अगर चाहे तो. और हारमोनियम वगैरह सेटअप इधर कर दिया है. रियाज वगैरह करता हूँ मैं यहाँ पर बैठ के, तो आराम होगा. और रिकॉर्डिंग स्टूडियो एज यूजुअल जहाँ पर था वहीं पर है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. बाकी इससे क्या हो गया, मेरा सोफ़ा अब, क्योंकि काउच मतलब जो इशू होता था अब नहीं होगा. अब आराम से काउच बन सकता है, क्योंकि पहले खोलने में प्रॉब्लम होती थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट्स अबाउट इट. काफ़ी परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई किया इधर उधर. क्या आपने देखा होगा वीडियो, बहुत देर से इधर से उधर कर रहा था. सो पानी लगा कि नहीं, ये बेस्ट ऑप्शन है, इसको ही करते हैं. सो ऐसा कर दिया. तो दैट्स अबाउट इट गाइस. सो आज भी म्यूज़िकल डे होने वाला है. काफ़ी म्यूज़िक का प्लान है और कुछ प्रैक्टिस भी करनी है फॉर एन इवेंट विच इज़ अपकमिंग. सो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अभी पूरी तरह. उसको ही प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी कुछ काम करेंगे. सो एनीवेज आज बिजी दिन होने वाला है. और बिजी ना हो तो बोरिंग होता है, लाइफ बोरिंग हो जाती है. आज प्लान था गाड़ी धुलवाने का भी, लेकिन अभी तक जा नहीं पाया. भैया कहीं गया था, भैया का बंद था सुबह, और फिर उसके बाद मैं गया नहीं. पता नहीं शायद लेट खोलने वाले थे संडे की वजह से, या नो आइडिया, बट खुला नहीं था तो मैं फिर दोबारा गया नहीं. उसके बाद देखूँगा, एक बार और जाके ट्राई कर लूँगा, ताकि अगर खुल गया तो वो काम भी करा लेंगे, वो भी अच्छा होता है. सो चलिए गाइस, अभी फ़िलहाल जाते हैं नहाते. बहुत ही गंदा हो रखा हूँ मैं, सुबह से यही सब काम कर रहा था. काफ़ी डिस्कशन किया घर वालों से भी, और उसके बाद ये प्लान हुआ है. यहाँ वैसे मैं फ़िलहाल एक अलमारी लाने वाला हूँ. ये देख रहे हो, यहाँ पर एक अलमारी लाऊँगा, यहाँ अलमारी डाल दूँगा. इससे क्या होगा, मेरा जो बिखरा पड़ा सामान है ना, वो सारा इसमें आ जाएगा. सो ऑर्डर कर दिया है, अभी कुछ दिन में आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा उसको भी. सो दैट्स अबाउट इट गाइस. सो चलिए अभी जाता हूँ, भागता हूँ, भाग के नहाता हूँ, नहा के फिर आपसे मिलता हूँ. हेलो फ्रेंड्स. तो इस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं और काफ़ी प्रैक्टिस किया और थोड़ा सो भी गया मैं. इनफैक्ट आज बहुत म्यूज़िक किया. मैंने जैसे कहा था कि आज ये वीकेंड पूरा म्यूज़िकल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पर काम करना था. तो ये आज देख रहे हो आप,
कुछ कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ कुछ सैम्पल्स हैं, कुछ कुछ लूप्स हैं जिसमें मैं काम कर रहा था। अभी इनको फाइनलाइज करूँगा और ट्रैक का शेप दूँगा। बैकग्राउंड वर्क बहुत बचा हुआ है, इसमें बैकग्राउंड वर्क करना है अभी मुझे। तो टीम के साथ तो काफ़ी कुछ किया, अब बैठ के अकेले में इसको थोड़ा सा मिक्सिंग मास्टरिंग करना होगा, इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, तभी आप लोग तक पहुंच पाएगा ये। तो एनीवेज आज काफ़ी बिजी दिन रहा और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ किया हमने और आगे बड़ा प्रोजेक्ट तो ये वाला खुशी है। तो रूम मेरा बहुत अच्छा लग रहा है यार, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। फिर मैं आपको एक छोटा सा राउंड लेके दिखाता हूँ, आप भी फील करो कितना साफ सुथरा और अच्छा लग रहा है। जस्ट अ सेकंड, मैं एक राउंड लेके दिखाता हूँ कितना साफ सुथरा और अच्छा लग रहा है रूम मेरा। सो अगर आप देखो तो वो हमारी एंट्री हो गई। एंट्री के बाद ये मेरा म्यूज़िक सेटअप, जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ और ये मेरा प्रोडक्शन भी करता हूँ। और ये मेरे मॉनिटर्स, मेरे स्टूडियो मॉनिटर्स, मेरा म्यूज़िक स्टेशन, ये मेरा कैशियो, ये मेरा कंडेंसर माइक्रोफोन्स और ये मेरा डायनेमिक माइक्रोफोन्स। फिर ये पूजा जो कि वापस आ गया है अब अपनी जगह पर। जो मैंने आपको तो पहले ही बताया कि मुझे बहुत गिल्ट था कि मैं इसको बाहर निकाल दिया था, भगवान को बाहर करना मुझे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं, एक मन में फीलिंग था कि मैंने भगवान को रूम से बाहर कर दिया। सो मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था, तो मैंने इनको वापस ले आया कि भाई आप मुझसे पहले आप यहाँ स्थापित हुए थे तो आप यहाँ रहोगे। क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते शायद कि मैंने जब घर लिया था तो मैंने सबसे पहले यहाँ गणेश भगवान को यहाँ स्थापित किया था, जब हमने शिफ्ट भी नहीं किया था, जब मेरे चाबी मिली थी बिल्डर से। तो वो कोना आज तक वैसे भगवान के नाम पर समर्पित है। फिर ये मेरा कुछ बास डिफ्यूज़र्स हैं, ये मेरा एकॉस्टिक ट्रीटमेंट वगैरह है, ये मेरा प्रोजेक्टर है जिसमें मैं मैच वगैरह देखता हूँ, कुछ प्लांट्स वगैरह रखे हैं। ये मेरा काउच, इसमें मैं बहुत आराम से बैठ के मैच वगैरह भी देखता हूँ। ये दूसरा बास डिफ्यूज़र है, कुछ लाइटिंग एलिमेंट है। ये मेरा JBL का स्पीकर है। ये एक अलग काउच सा है, इस पर लेट के मैं कई बार कुछ मूवीज़ वगैरह एंजॉय करता था पहले भी। ये पर्दे का सेटअप मैंने कलर कॉम्बिनेशन पे उसकी तरफ से दिया, क्योंकि रेड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो रूम है वो पूजा का भी रहना था और म्यूज़िक का भी रहता, तो एक फ़न के साथ कैसे बोलो होली ट्रीटमेंट में देना चाहता था, तो वो उस हिसाब से सेटअप है। बाकी ये मेरा वर्क स्टेशन जो कि मतलब जो वर्क टेबल जो कि पहले इधर हुआ करता था, मैंने इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया है, तो सारा कुछ सेटअप उसके हिसाब से कर दिया है। और ये मेरा हारमोनियम और गिटार जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने म्यूज़िक के लिए, मेरे कुछ राग के डिस्क्रिप्शन वगैरह हैं। और ये एक प्रोजेक्टर स्क्रीन मैंने जो बनाया था चादर से, ये आप देख रहे हो वाइट रंग की बेडशीट है, उससे मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैच वगैरह एंजॉय करता हूँ या मूवीज़ एंजॉय करता हूँ। और एक लाइटिंग स्ट्रिप मैंने लगा रखा है, ये स्ट्रिप मैंने दिवाली के टाइम पर लगवाया था, काफ़ी अच्छा है। इसमें आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसका एक साथ एक रिमोट दिया हुआ है जिसके साथ आप अलग अलग तरह के कलर्स लगा सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको अगर रेड करना है तो मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ, पिंक कर सकता हूँ, रेड कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ, ब्लू कर सकता हूँ, गोल्डन कर सकता हूँ। ये ग्रीन, ये ब्लू हो गया, ब्लूइश हो गया, ये ग्रीनिश हो गया, ये ग्रीनिश हो गया और ये रेडिश हो गया। और आप चाहो तो उसमें कुछ एक मोड दे रखा है जिसमें आप अगर आप प्रेस करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक कलर चेंज करता रहेगा। आप चाहो तो इसको फास्ट कर सकते हो, चाहो तो इसको स्लो कर सकते हो, चाहो तो इसके साथ और स्लो कर सकते हो ताकि धीरे धीरे। तो कई बार मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह में इसको यूज़ करता हूँ। और सारा खेल उस चिप का है, आई मीन उस प्लग का है। ये रिमोट वगैरह उसके साथ दिया है। स्ट्रिप मैंने अलग से लिया था और वो एक अलग से लिया था, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं। आप किस तरह का रहना चाहते हो वो कलर कॉम्बिनेशन वो आप देख के रह सकते हो। तो इस तरह का है, एक और है इसमें कॉम्बिनेशन, ये और भी शायद स्लो हो जाएगा। हाँ ऐसे ही है। और ये एक फ़ोटोग्राफ जो खुशी ने मुझे मेरे बर्थडे पर दिया था। इसको क्या है, इसमें आप एक बार कोड है जिसको आप स्कैन करोगे तो ये आपका ये गाना चलेगा। मेरा फेवरेट गाना है अभी मुझ में कहीं, भाई सोनू निगम।
तो उसने मुझे वो गिफ्ट किया था, मैं आज तक इसको संभाल के रखा हूँ। और ये मनी प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है रूम में अपना रखना। मनी प्लांट मुझे लगता है कि एक अलग वाइब लाता है आपके रूम में, सो इसको मैंने लगा रखा है। प्लांट्स का मुझे बहुत शौक है, मुझे 2-3 प्लांट पहले रूम में रखे थे, अभी तो हटा दिया है, लेकिन अभी और रखूँगा। और एक ये छोटा सा देखो, ये अलादीन के तिलस्म की तरह है, कलर चेंज करते रहता है। इसमें अलग अलग मोड्स हैं, आप उसको टैप करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली मेरे एक रूम का छोटा सा डिटूर जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। बहुत दिन से मैंने बोला हुआ था पर मैं दे नहीं पा रहा था। सो फ्रेंड्स, एक छोटा सा डिटूर था मेरे रूम का जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। काफ़ी दिन से बोला हुआ था कि दूंगा, लेकिन फिर कुछ होते रहा और मैं दे नहीं पाया। सो अच्छा, बाय द वे ये रिमोट बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप ना, जैसे मेरे पास 2 हैं तो आप एक से ज़्यादा रिमोट यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली ये इसका जो सेंसर होता है वो बहुत इजीली मिल जाता है। रिमोट्स आपको जो मार्केट में मिलते हैं बहुत आराम से यूज़ हो जाते हैं। सो अगर बाई चांस से खो भी जाए तो आपको दोबारा दूसरा मिल जाता है, तो इसमें आप आराम से उसको यूज़ करके सेम इफेक्ट आ सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट गाइस। सो जानता हूँ बहुत छोटा ब्लॉग आज का रख रहा हूँ। काफ़ी बिजी था दिन भर, आज काफ़ी बिजी रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ म्यूजिक प्रोजेक्ट्स भी लाइन अप हैं और कुछ इवेंट्स भी हैं जिसकी प्रिपरेशन वगैरह करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। बाय द वे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कल ऑफिस में हमारे पॉटलक पार्टी है। सो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी हम क्या करेंगे उस पॉटलक पार्टी में। तो मैंने कुछ सोचा है, अब क्या सोचा मैं आपको उसको बताता हूँ। हमने, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या पॉटलक में नॉर्मल राइस दाल नॉर्मल खाना सब ले आते हैं। मैंने कुछ अलग सोचा है। मैं सोचा कि आज कुछ लोगों को एक बिहारी डिश दिखाऊंगा जो मैं खुद बना के ले जाऊंगा। इसको कहते हैं दल पिट्ठा। अब दल पिट्ठा क्या, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताया था। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक मीनिंग में जाएंगे कि दल पिट्ठा होता क्या है, तो दल पिट्ठा एक पैनकेक की फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे गुजिया वगैरह बनता है ना, उस तरह की फैमिली को ही बिलोंग करता है। अब देखो, दल पिट्ठा एक अलग चीज़ है और पीठा एक अलग चीज़ है। पीठा दोनों ही बिहारी डिश है और पीठा एक वेरी फेमस बिहारी डिश है। दल पिट्ठा क्या होता है कि हम लोग कभी डिनर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, पर पीठा क्या है, नॉर्मली हम लोग स्नैक्स की तरह यूज़ करते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि हम जब दल पिट्ठा बनाते हैं तो दल पिट्ठा को हम पीठा बनाने के बाद उसको हम लोग अगर दाल में बॉईल करें तो दल पिट्ठा हो जाता है। और नॉर्मली दूसरे को हम लोग स्नैक्स की तरह यूज़ करते हैं, मतलब बॉईल कर लिया, उसके बाद उसको ड्राई होने दिया और उसके बाद उसको काट करके हम लोग स्नैक्स की तरह यूज़ करते हैं। सो मैं जो ले जा रहा हूँ वो पीठा है, नॉट दल पिट्ठा, बिकॉज मैं चाहता था कि मैं सबको स्नैक्स की तरह वो सर्व करूँ, ताकि डिनर लंच से पहले मैं उसको पॉटलक में स्नैक्स की तरह सबको खिला सकूँ। अब अगर हम जाए कि ये बनता कैसे है, तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है इसका बनाने का। देखो, ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, इसमें बहुत नेचुरल चीज़ें यूज़ होती हैं। सो तरीका ये है कि हम चने की दाल को पहले रात भर भिगो के रख देते हैं। इससे क्या होता है, दाल थोड़ा फूल जाता है और उसके बाद उसको पीसने में आसान होता है, क्योंकि उसको पानी हम लोग को पीसना होता है, क्योंकि हम चने की दाल को एज अ फिलिंग यूज़ करते हैं विद अदर लेंटिल्स। तो चने की दाल को हम रात भर भिगो के रख देंगे ताकि वो मुलायम हो जाए। और इसको जैसा भी गुजिया देखा होगा आपने, नॉर्मली गुजिया देखा होगा या होली वगैरह में जो बनता है उसी तरह का शेप होता है। लोग, कई लोग उस तरह का शेप देते हैं, कुछ लोग गोल शेप देते हैं। हमारे यहाँ गोल बनता है क्योंकि हम लोग उसको फिर काट कर उसको स्नैक्स की तरह यूज़ करते हैं। सो हम क्या करेंगे, उसको रात भर भिगो कर रखेंगे चने की दाल को, और उसके बाद उसको ऊपर कवर देने के लिए, जैसे गुजिया में आटे का कवर होता है, बनता तो आटे का भी है, देखो मैदे का भी बन सकता है, आटे का भी बन सकता है, पर बिहार में जो बनता है वो नॉर्मली सूजी के कवर का बनता है या फिर चावल के आटे का बनता है। जो मैं बनाने वाला हूँ वो सूजी के आटे का बनाने वाला हूँ। तो उसको राउंड शेप दूंगा। राउंड शेप में उसको फिर चने की दाल को पीस कर उसमें सारे लेंटिल्स और मसाले डाल के मैं उसको फिलिंग करूँगा। अब वो कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा आगे एक एक करके। अब देखो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पिट्ठा खाना चाहते हैं। कुछ लोग इसको स्वीट खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसमें मसाले भर के खाना पसंद करते हैं। सो डिपेंड करता है। पर जो मैं जिस बिहारी पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा क्यों बोल रहा हूँ यार मैं बार बार, जिस बिहारी पिट्ठे की बात कर रहा हूँ वो हम लोग मसाले के साथ बनाते हैं, क्योंकि उसको फिर बाद में दाल में डाल के बॉईल किया जाता है। नॉर्मल जो आपका तूर दाल बनता है ना, उसमें डाल के उसको खूब देर तक उबाला जाता है। अब पीठा इसलिए इतना फेमस है क्योंकि ये गुड फॉर हेल्थ होता है। इसमें विटामिन B1 से B9 होता है और ग्लूटेन फ्री होता है, और ये स्टीम करके बनता है, इसलिए बिल्कुल ही गुड फॉर हेल्थ होता है। ये हेल्दी डिश है।
ठीक है। बहुत लोग आसाम में भी इसका मैंने देखा है, बहुत लोग आसामीज लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, आसामीज लोग भी इसको खाते हैं। सो मेरे कुछ बहुत सारे आसामीज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ भी ये पिठा बनता है। अब पिठा 5 तरह के मेनली, जो हम लोग 5 प्रकार के पिठा होते हैं ना, 5 कैटेगरी में जो बांटा था पिठे को, वो होता है आपका पाचक पिठा। तो पाचक पिठा जैसे कि आपका नाम बता रहा है कि वो पाचन शक्ति को बढ़ाने के काम में आता है। हर तरह के पिठा का कुछ ना कुछ उपयोग होता है। सो जैसे पाचक पिठा हो गया आपका पाचन को, फिर आपका होता है रंजक पिठा होता है, फिर साधक पिठा होता है, फिर आलोचक पिठा होता है, फिर भ्रजक पिठा होता है। सो 5 तरह का हो गया। पहला हो गया पाचक, फिर हो गया रंजक, फिर हो गया साधक, फिर हो गया आलोचक और फिर हो गया भ्रजक। तो ये 5 तरह के पिठा हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो हम लोग बनाते हैं देश के अलग अलग पार्ट्स में। नॉर्मली 4 मेजर स्टेट्स हैं जिसमें ये पाया जाता है। बिहार एक तो है, जो मैं आपको बता रहा, जो मैं जिस तरह की पिठा की मैं बात कर रहा हूँ, पाचक पिठा जो मैं बनाने वाला हूँ, वो बिहार से ऑरिजिनेट हुआ है। और भी जैसे मैंने बताया आसाम में बिहू में के दौरान ये यूज़ होता है। बिहू फेस्टिवल उनका जो होता है ना आसाम का, वहाँ भी पिठा यूज़ होता है। बंगाल में भी आप देखोगे कई बार वर्णन होता है कि हम लोग स्नैक्स में वर्णन करते हैं कि हम लोग स्नैक्स में पिठा खाते हैं। सो वो भी देखा है मैंने। और पूर्वांचल में भी कई बार देखा है पिठा के एग्जैक्टली पिठा तो नहीं कहेंगे, बट उसी के एक डिश होता है वहाँ भी, जो वहाँ के लोग भी ट्राई करते हैं। सो मेजरली ये 4 स्टेट्स होते हैं जहाँ पर ये पिठा का सेवन किया जाता है और बहुत फेमस है उन सब जगहों पर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिठा क्योंकि बॉयल होकर बनता है, स्टीम होकर बनता है, सो ये बिल्कुल ही फ्राई नहीं किया जाता है, तो ये बहुत ही हेल्दी डिश बनाता है क्योंकि इसमें बिल्कुल ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं होता है। सो दिस इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी हेल्दी डिश, ग्लूटेन फ्री, और आप लोग इसको हर एज ग्रुप के साथ एंजॉय कर सकते हो, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके साथ सप्लीमेंट्स नॉर्मली हम लोग जो क्या करते हैं, टमाटर की चटनी हो गई, धनिया पत्ता की चटनी हो गई, मिंट की चटनी हो गई, जैसे पुदीने की पत्ते की चटनी हो गई, तो वो सब यूज़ करते हैं। सो दैट्स अबाउट द पिठा। मैंने काफ़ी पिठा पे ज्ञान दे दिया, बाबा जी का ज्ञान था ये। सो यही पिठा मैं सोच रहा हूँ कल ले जाओ कि आपको सबको दूंगा ऑफिस में। और कल हमारा जो पॉटलक, मैं वर्ड ही भूल गया था, पॉटलक है, पॉटलक में ये सबको दूंगा और अपने बिहार के डिश को और आगे ले जाऊंगा। सही सोचा कि सबको सब कुछ जानना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग शायद जानते हैं पिठा के बारे में। नॉर्मली बिहार का रेशन जब भी आता है तो लिट्टी चोखा करके लोग भूल जाते हैं, बट बिहार में बहुत सारे ऐसे डिश होते हैं जो कि आप लोग नहीं जानते हो, यार ये उनमें से एक है। कई बार हम लोग डिनर में भी ट्राई करते हैं, कई बार हमारे यहाँ डिनर नहीं बनता तो हम लोग डिनर के बदले पिठा ही ट्राई करते हैं। उन्हें आज पिठा का मन मूड है सबका, तो आज पिठा बनाया जाए। उस दिन केवल पिठा बनेगा, चटनी के साथ मस्त दबा के खाते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, कल मैं बताऊंगा क्या फीडबैक मिला मुझे। आज बनाते हैं और फिर आपको दिखाऊंगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन चैनल को जरूर क्लिक कर देना ताकि अगले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिले। सो कल आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। सो अलविदा, शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड जय हिंद। सो चलिए अभी क्या करते हैं, अभी बातें बंद करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है पिठा। आपको मैं रेसिपी दे दूंगा। सो ये ब्लॉग एक तरह का फूड रेसिपी भी हो जाएगा और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह पिठा बनता है, ताकि आप भी चाहो तो अपने घर में बना सकते हो। ये एक बहुत ही फेमस बिहारी डिश है और हर बिहार, बंगाल वगैरह, असम में ये बनता है। सो आप लोग भी ट्राई करो और उसको एंजॉय करो। सो ये है चने का दाल जो हम लोग भिगोया हुआ है, सुबह से भिगोया रखा है। सो अब ये थोड़ा फूल सा गया है, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा फूला हुआ है। सो अब इसको यूज़ करेंगे हम लोग फिलिंग के लिए। इसको पीस कर इसमें फिलिंग मसाले मिक्स करके फिलिंग का यूज़ करेंगे। जहाँ तक ऊपर की कवर की बात है तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ये सूजी। हम लोग ने चावल का आटा पहले यूज़ करने का रखा था, लेकिन हमें लगा कि नहीं यार सूजी का ज़्यादा अच्छा बनता है। सो हमने सोचा कि सूजी को यूज़ करते हैं। तो ये सूजी वो है जिसका हम लोग ऊपर का कवर बनाएंगे। तो एक जो गुजिया की तरह कवर बनेगा, कवर के अंदर ये डाल के पीस कर उसके मसाले का मिक्स करके फिलिंग होगा। ये कढ़ाई चढ़ा है, कढ़ाई में थोड़ा घी डाला है और ये जो सूजी है ना, इसको आटे की तरह लेप बनाने के लिए इसमें डाल के फ्राई करेंगे थोड़ा सा।
तो जब तक ये फ्राई हो रहा है इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे हम, ताकि थोड़ा सा जो कवर है उसमें थोड़ा टेस्ट आए। तो नमक सॉल्ट टू टेस्ट आप डाल सकते हो इसमें। तो अभी हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है और ये सूजी को हम फ्राई करते जाएंगे ताकि थोड़ा आटे की तरह लेप जैसा बन जाए। फिलिंग के लिए ये गार्लिक लेंगे, लहसुन, ये हरा मिर्च, ग्रीन चिली और ये अदरक यहाँ पर लेंगे, जिंजर। और इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जो हमने दाल दिखाया था ना, चने का दाल, उसके साथ मिला कर पीस देंगे। तो इसको पीसने में प्रोसेस में ही यूज़ करेंगे, अलग से यूज़ नहीं करेंगे। जब हम दाल पीस रहोगे तो ताकि ये अच्छा से मिक्स हो जाए तो साथ में ही ग्राइंड कर देंगे मिक्सी में। ये अपना सूजी जो है वो इस तरह का कुछ हो गया है फ्राई करने के बाद। और अभी इसको आटे की तरह गूंथना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग जैसे रोटी बेलते हैं ना, उसकी तरह बेल के उसमें वो फिलिंग डालेंगे। तो इसलिए इसको रोटी की तरह बनाने के लिए इसको आटे की तरह गूंथना पड़ेगा। तो अभी तो ये आप देखो टूटा टूटा सा अलग सा है। अब इसको हम लोग वापस से आटे की तरह मिक्स करेंगे। ये सूजी का आटा जो मैंने आपको दिखाया था, ये आटे का शेप ले लिया है सूजी का जो पेस्ट था, और इसके लिए अभी इससे बॉल्स बन रहे हैं जिससे हम लोग फिलिंग करेंगे। सो इसको आटे के लोइये की तरह बना लेना है। ये पानी गर्म हो रहा है जिसमें इसको स्टीम करेंगे, इसको उबालेंगे। और ये फाइनली अपना दाल का जो मैंने आपको दिखा था, दाल को पीस के जो पेस्ट बनना होता है, ये वो पेस्ट है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वही वाला चने का दाल है जिसमें हमने लहसुन, अदरक और मिर्च को नमक के साथ डाल के पीस दिया है। बाकी इसमें कोई भी फिलिंग नहीं पड़ता है, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, कोई भी बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं होता है इसमें। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसका फिलिंग बनाने के लिए इसको कटोरी की तरह शेप दिया जाता है और फिर इसमें फिलिंग करेंगे। सो इसको हमने कटोरी का शेप दे दिया है, ये फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग करके इसका मुंह हम बंद कर देंगे। मुंह बंद करने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे, उधर पानी रखा हुआ है, तो यूज़ करके हम इसका मुंह बंद कर देंगे, ज़ुबान बंद कर देंगे इसकी हम लोग। अब ये बोल नहीं सकेगा और फिर ये ऐसा पेटू हो जाएगा। पेटू से फिर इसको पीठा बनाएंगे हम। ये 15 मिनट तक इसको हमने भिगो कर रखा था और ये अब देखो कैसे बॉईल हो रहा है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सारा हमने पीठा डाल दिया था इसमें और ये बॉईल होने लगा है। सो अभी क्या करेंगे, इसको एक खाली करेंगे। ऑलमोस्ट हो चुका है, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आपको लगेगा मैक्स इसको बॉईल करने में, थोड़ा तेज़ आंच पर। और नॉर्मली इसको इसका पानी निकालना है तो इसलिए उसको छानने लगेंगे। सो ये सारा पीठा निकाल कर हम इस छन्नी में डालते जाएंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। उसके बाद इसको सब ड्राई करना है और उसको काट कर यूज़ कर सकते हैं एज स्नैक्स। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात होती है कि ये जो पीठा है ना, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये हो चुका है, तो अगर आप देखोगे पानी में ऊपर फ्लोट कर रहा है ये, तो इससे ये एक तरह का सिग्नल है कि ये तैयार हो चुका है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हम ये तैयार होगा। अगर आपको फिर भी शक है कि नहीं ये नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फोर्क इसमें डाल के देख सकते हो। आपको अंदर का जो मसाला है ना उसमें चिपकना नहीं चाहिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पीठा तैयार है। अगर वो चिपक रहा है इसका मतलब अभी भी वो बेक नहीं हुआ है पूरी तरह, सो उसको अभी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो फोर्क में चिपक नहीं रहा है इसका मतलब कि वो बेक हो चुका है कम्प्लीटली और तैयार है आपका पीठा खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, बॉईल होने के बाद उसको हम कट कर देंगे, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा उसको कट कर देंगे। अब देखो खाने के बहुत तरीके हैं, कुछ लोग इसको ऐसे रॉ खाते हैं, कुछ लोग मतलब रॉ सेंस इसको बिना किसी और ट्रीटमेंट खाते हैं। पर बिहार में बहुत अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की चीज़ करते हैं। बट जो मोस्टली जहाँ पर हम लोग ये क्या करते हैं कि इसमें अब एक छौंक पड़ता है, काला सरसों मतलब ब्लैक मस्टर्ड
लाल मिर्च, रेड चिली और कड़ी पत्ता, करी लीव्स, इन 3 चीज़ का हम लोग छौंक डालते हैं उसमें, जिससे उसका एक अलग ही स्वाद आता है। थोड़ा सा मसाला उसमें, चाट मसाला ऊपर से डाल दो और फिर इसका छौंक मार दो तो एक अलग ही टेस्ट आता है। मैं भी वही करने वाला हूँ और वो करके ले जाऊँगा। साथ में टमाटर और धनिया पत्ते की चटनी साथ में ज़रूर ले जाऊँगा, जिससे वो एक अलग ही फ्लेवर आएगा। उसके साथ जो खाने का मज़ा है ना, चुम्बेश्वरी है। सो वो ट्राई करेंगे। सो ये था पूरा पीठा का रेसिपी। इसको हमने अभी इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग इसको बिहार में कहते हैं कि बासी मट्ठा और बासी पीठा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसको रात भर हम लोग रखेंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए और सुबह तक एकदम बिल्कुल करारा हो जाएगा। इसको सुबह इसको छौंक मारेंगे और सुबह इसको लेते जाएंगे। सो दैट वाज द होल आइडिया। आप लोग जरूर ये ट्राई करिएगा ये रेसिपी, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा खाने में और आई एम श्योर आप लोग इन्जॉय करोगे इस रेसिपी को। सो अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हो तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप अच्छा लगा तो, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन चैनल को जरूर क्लिक कर देना ताकि आगे ब्लॉग में नोटिफिकेशन मिल सके। सो अंटिल टुमारो, जय हिंद। सो अभी क्या कि मैंने किसी को ऑफिस में नहीं बताया कि मैं पॉटलक में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या कुछ ला रहा हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर एवरीवन इन द ऑफिस एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल एंजॉय, और आप भी एंजॉय करोगे। प्लीज़ कमेंट करके बताना, ये ट्राई करना अपने घर में और कमेंट करके बताना कि आपको लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आप लोग का फीडबैक बहुत मैटर करता है। आप लोग के फीडबैक से ही मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को मैंने कुछ हेल्प किया किसी चीज़ में। सो और ये एक मस्त बिहारी डिश है। अगर आप लोग कहीं जाओगे और बिहारी क्यूजीन ट्राई करना चाहते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बिहारी डिश। सो प्लीज़ ट्राई एंड लेट मी नो योर फीडबैक। अभी कल ऑफिस वाले को चकमा देता हूँ। चलो, सी यू।